आप देख रहे हैं न्यूज की बात है और आपको लेकर चलते हैं मऊ जनपद के फतेहपुर मंडावा विकासखंड सभागार से, जहां पे आज मधुबन विधायक रामविलास चौहान ने नारी शक्ति वंदना अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। वहीं पे उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को केंद्र सरकार के मोदी जी द्वारा तमाम योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, पूरी तस्वीर फतेहपुर मंडावा ब्लॉक सभागार से। वहीं पे फतेहपुर मंडावा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह, शुभम, राहुल दीक्षित, अभिषेक सिंह, प्रशांत गुप्ता सहित भारी संख्या में स्थानीय महिला भी मौजूद है। आइए सुनते हैं कि पूरा मामला क्या रहा है। सोच है वो बहुत ही विकसित सोच है। विधायक इससे जो लखनऊ में एक छोटी सी मुलाकात हुई, खास करके महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विधायक जी ने व्यापक स्तर पर सोच रखा है और विधायक जी इस बात को निरंतर जो है सदन में उठाते भी हैं। एक बार फिर से चाहूंगा विधायक जी का जोरदार तालियों के अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा जी, एक नाम मैं भूल गया, आदरणीय कन्हैया मौर्य जी जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति का हम लोगों को अनुभव भी देते रहते हैं। इस समय जो है इस जिले के कोऑपरेटिव के वही चेयरमैन है, एक बार इनका भी जोरदार तालियों से अमित मिश्रा जी जो सरपंच है, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कितना बड़ा जो है समूह इस भारत में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना है। 7700 का डाटा आपने दिया कि मऊ में जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं काम कर रही हैं। इसके पूर्व में होता क्या था? ये काम पहले भी किया जा सकते थे विधायक जी, मगर पहले एनजीओ काम करते थे और एनजीओ पैसा लेके महिलाओं का भाग जाते थे और महिलाएं इस पे जो है विश्वास नहीं जता पाती थी। मगर मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से महिलाओं का जो है स्वयं सहायता समूह से इनका जो है माध्यम जो है कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। पहले क्या हुआ करता था अभिषेक जी, मैं बताऊं कि महिलाएं खेती के बाद जो समय बचता था उस पर कुछ कर नहीं पाती थी, मगर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज तमाम योजनाएं गांव में चल रही। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के एनआरएम भी जो होते हैं अधिकारी, उनसे भी बात की थी और बात करके आप सभी लोगों के लिए मैंने दोहरी घाट में जो गोबर से पेंट बनाने की जो कार्य चल रहा है, मैंने डीसी एनआरएम सरिता गुप्ता जी से बात करके यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन उसका चल रहा है और जल्द ही विधायक जी आपके माध्यम से जो है यहाँ तो मुझे लगता है कि गोबर से पेंट बनाने के लिए जो है महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका कहीं ना कहीं एक समूह को चेंज करके जो है आप लोग को जो है पहले जो महिलाएं थी, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो अपने गहना बिखिया ले जाके रख देती थी लोग और कहीं ना कहीं जीवन यापन नहीं हो पाता था, कर्ज में डूब जाती थी। मगर हमारे भारत सरकार की योजना के तहत जो स्वयं सहायता समूह से आपको कहीं ना कहीं मजबूत करने की जो बात कही जा रही है, आप सभी लोग के गांव में गाड़ियां गई होंगी, मोदी की गारंटी वैन गई थी कि नहीं गई थी? मोदी की गारंटी वैन में एक बात कही गई थी, जब शपथ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सन 2047 तक हमें भारत को सशक्त और मजबूत बनाना है, विकसित बनाना है। मगर हमारा भारत विकसित होगा कैसे? हमारा भारत विकसित तभी होगा जब आप महिलाएं सशक्त और मजबूत होके जो है इस भारत के लिए काम करेंगी, अपने गांव के लिए काम करेंगी, तभी हमारा भारत जो है और कहीं ना कहीं मजबूत और विकसित होगा। माननीय विधायक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है भेदभाव नहीं किया। मुझे लगता है कि जितना यहाँ पे अधिकार हिंदुओं को है उतना ही अधिकार जो है मुसलमानों को भी दिया गया। कोई इसमें भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो ग्रामीण आवास योजना की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोग सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भारत को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए कहीं कार्यक्रम है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान का, स्वावलंबन का हमेशा मुद्दा उठाया है और हमारे देश की प्रधानमंत्री की हमेशा सोच रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदारी मिले।
इसी की प्रेरणा से अभी दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ और अब आप लोगों की भागीदारी हर 100 पे 33 महिलाएं रहेंगी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे छोटी भी जितनी भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें सब में आपकी 33% भागीदारी रहेगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की हमेशा ये सोच रही है कि जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और चाहे पुरुष कितना हो मेहनत कर ले, लेकिन घर पे अगर परिवार अगर किसी कारणवश चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे चैतन्य ना हो, तो वहाँ पे उस परिवार में बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं या आप कमा के ले जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं गलत जगह को में हिस्सेदारी जुड़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि परिवार के खर्चे भी कम हो गए होंगे, क्योंकि पैसे का मतलब आप लोग भी समझ गए होंगे कि किस तरह से घर में पैसे आते हैं। विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और यह तभी पूर्ण रूप से संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक इस विकास यात्रा से जुड़े। यह शक्ति वंदन का अभियान एक ऐसे वर्ग को, एक ऐसे समूह को समर्पित है जो अपने सामर्थ्य से एक दूसरे को जोड़कर समाज की सेवा कर रहे हैं और एक ऐसे समूह को समर्पित है जो स्वयं एक दूसरे से जुड़ करके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को बढ़ा रहे हैं और गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रही हैं। मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। देखिए, पूरे भारत में आज लगभग 83 लाख स्वयं सहायता समूह है और आपके उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसमें लगभग 75 लाख सदस्य हैं। और अपने मऊ की बात की जाए तो सिर्फ आपके मऊ में 7700 स्वयं सहायता समूह हैं। इस तरह से सरकार आपके स्वावलंबन के लिए, आपके विकास के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर के कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनों के लिए मोदी जी ने उनको लखपति बनाने का ठान लिया है और आज लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरे देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इस लक्ष्य के द्वारा ही महिलाओं को इस योग्य बनाया जा रहा है ताकि प्रतिवर्ष उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए अवश्य हो। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके साथ ही अनेक योजनाओं के लाभ के द्वारा आपको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि सरकार आज जो है बिना किसी भेदभाव के आप सभी के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त। पानी हो उसको सबको, चाहे कानून व्यवस्था हो, सबको व्यवस्थित करने का तरीका मैं व्यवस्थित करना चाहता हूं और बेहतर आप लोग को जनजीवन देना चाहता हूं। कभी यही मधुबन में पूर्व की सरकारों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो लोग कहते थे कि थाने में टेंट से कुर्सियां मंगाई जाती थी दलालों को बैठने के लिए। क्या आज ये नौबत है? आज ये कतई नौबत नहीं है। आप कभी भी मेरा फोन मिलाएंगे तो मैं आपसे फोन उठाऊंगा। 10 बजे के बाद मैं रात को फोन अपना बंद कर लेता हूँ और मैं सवेरे 7 बजे 8 बजे मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करता रहता हूँ और आप जो भी काम उचित है, जो कर सकता हूँ, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ।
आप कभी भी किसी भी जात धर्म को उससे नहीं मतलब, मैं सबके लिए सबका काम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सभी लोग एक सेवक की भांति कार्य करते हैं। उसी तरह मैं भी अपना काम करता हूं। और आप लोगों के ऊपर समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि आप लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना पैदा की जाए और आप लोग इसको जन जन तक, गांव रूप पे, अलग अलग जगह पे पहुंचाएं और भारतीय जनता बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और उसका महत्व समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में पूरा देश जिस तरह डेवलपमेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, हम अमेरिका के बराबर टक्कर करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग शिक्षित रहें, सामाजिक रहें और अपने परिवार को, अपने सभी लोगों को साथ लेके चलें। और इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अनपढ़ होना। अगर कोई भी समाज अनपढ़ रहेगा तो कभी भी डेवलपमेंट उसका हो नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं समझता हूं कि जितने भी बच्चे होंगे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके लिए पैसे आ रहे हैं, उनके खाते में आ रहे हैं, मुफ्त शिक्षाएं हैं, मुफ्त किताबें हैं, बैग है, ड्रेस है, सारी चीजें। अब की बार इस वर्ष में 40 लाख बच्चों की संख्या बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इतना महंगी हो गई है। बहुत से अटल आवासीय विद्यालय खुल गए हैं, 7-8 प्रदेश में खुल गए अटल आवासीय विद्यालय। जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खुल गए हैं, जिनका लेवल ऐसा नहीं है कि अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। अमीरों से ज्यादा बेहतर फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है गरीब आदमियों के बच्चों को पढ़ने के लिए। आप लोग सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, पोर्टल चलाते हैं, जन सेवा केंद्र से आपके परिवार का आपका कोई बच्चा है, उसके माध्यम से ये पता करिए और इन स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको कपड़े मुफ्त मिलेंगे, भोजन मुफ्त मिलेगा, किताबें भी मुफ्त मिलेंगी, पढ़ाई भी मुफ्त मिलेगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लेगा, जिसके अंडर में आप काम कर रही हैं, उसी कुर्सी पर वो आपका बेटा भी बैठ सकता है। आपका बेटा भी बैठ सकता है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, चाहे वो कप्तान हो, चाहे डीएम हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर है, आपका बेटा भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि समाज का निचले से निचले तबका है, जहाँ तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आप लोगों के यहाँ पहुँचे। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वैन जितनी थी सब गांव गई थी। आप लोगों को सबको पता है ना, सबके गांव में गई थी कि नहीं गई थी? गई थी ना। वहाँ पे ये वैन इसलिए गई थी कि आप अपनी भाषाओं में, बिना शर्म संकोच के अपनी भाषाओं में आप कहें कि हमारा आवास नहीं मिला, हमको विधवा पेंशन वाला अनुदान, हमारी